क्रिकेट की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो खेल से भी बड़े हो जाते हैं। इन्हीं में से एक नाम है वसीम अकरम का, जिन्हें पूरी दुनिया कहती है स्विंग का सुल्तान। तो आखिर ऐसी क्या खास बात थी उनमें कि उन्हें यह खिताब मिला? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उनके पूरे कैरियर की कहानी देखनी पड़ेगी। देखिए, वसीम अकरम की कहानी किसी आम क्रिकेटर जैसी बिल्कुल नहीं है। उनका क्रिकेट के मैदान तक पहुंचना काफी हैरानकुन और गैर मुतवक्के था। ये बात जानकर शायद हैरत हो कि बचपन में वसीम अकरम को क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल का शौक था। उनकी बाकायदा क्रिकेट ट्रेनिंग काफी देर से शुरू हुई, लेकिन उनका टैलेंट इतना खालिस था कि वो छुप ना सका। और फिर सिर्फ 18 साल की उम्र में 1984 में उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना पहला मैच खेला। तो वो कौन सा राज था जिसने इस नौजवान टैलेंट को दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर्स में से एक बना दिया? उनकी कामयाबी का सारा दारोमदार उनकी जादुई बॉलिंग पर था। वसीम अकरम का सबसे बड़ा हथियार था रिवर्स स्विंग। अब ये एक तरह का जादू ही समझे। पुरानी घिसी हुई गेंद को रिवायती स्विंग के बिल्कुल उल्ट घुमाना। ये एक ऐसा फन था जिसने क्रिकेट के खेल को ही बदल कर रख दिया, और इस फन को दुनिया के सामने लाने में वसीम का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन बात सिर्फ रिवर्स स्विंग की नहीं थी। उनके पास तो जैसे हथियारों का पूरा जखीरा था। नई गेंद से तबाहकुन स्विंग, पुरानी गेंद से इनकलाबी रिवर्स स्विंग, बैट्समैन के पैरों पर ऐसी ठीक ठीक यॉर्कर्स कि संभलने का मौका ही ना मिले, और जानलेवा बाउंसर्स। मतलब उनके पास हर सूरत हाल के लिए कोई ना कोई जवाब मौजूद था। और इन सलाहियतों का नतीजा क्या निकला? 502 विकेटें। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में वसीम अकरम तारीख के पहले फास्ट बॉलर बने जिसने 500 विकेटों का पहाड़ सर किया। ये एक ऐसा संगे मील था जो हमेशा के लिए तारीख में दर्ज हो गया। और कहानी यही नहीं रुकी। टेस्ट क्रिकेट में भी उनका राज था। 414 विकेटें, जो आज भी तारीख में किसी भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की सबसे ज्यादा विकेटें हैं। इससे पता चलता है कि खेल के दोनों फॉर्मेट्स पर उनकी कैसी हुकूमत थी। देखें, आदाद और शुमार तो अपनी जगह हैं, लेकिन एक लेजेंड की असल पहचान बड़े मैचों में उसकी कारकर्दगी से होती है। और वसीम अकरम के लिए वो लम्हा आया 1992 के वर्ल्ड कप में। फाइनल का मैच था और इंग्लैंड बहुत मजबूत पोजीशन में था। ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से निकल जाएगा। फिर वसीम अकरम आए और उन्होंने लगातार 2 ऐसी गेंदें की जिन्होंने मैच का नक्शा ही बदल दिया। इन 2 तारीखी डिलीवरीज ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी और पाकिस्तान को अपना पहला वर्ल्ड कप जितवा दिया। ये खालिसतन जादू था। मगर वसीम अकरम की अजमत सिर्फ उनकी बॉलिंग तक ही महदूद नहीं थी। उनके टैलेंट का एक और पहलू भी था जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इसी अजीम बॉलर ने टेस्ट मैच में 257 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स भी खेली, और वो भी 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए। ये किसी भी बल्लेबाज का इस नंबर पर एक आलमी रिकॉर्ड था, जो साबित करता है कि वो सिर्फ एक बॉलर नहीं बल्कि एक हकीकी ऑलराउंडर थे। उनकी जाती कारकर्दगी तो शानदार थी ही, लेकिन खेल पर वसीम अकरम का असर एक लीडर के तौर पर भी बहुत गहरा था। उन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की और टीम को कई मशहूर सीरीज जितवाएं। रिटायरमेंट के बाद भी वो खेल से जुड़े रहे, एक बहुत ही काबिले एहतराम कमेंटेटर बने और आज भी दुनिया भर में नौजवान फास्ट बॉलर्स की रहनुमाई करते हैं। वो सच में क्रिकेट के एक आलमी सफीर हैं। उनके साथ खेलने वाले और क्रिकेट के माहिरीन उनके बारे में क्या कहते हैं? एक बात जो सब कहते हैं वो ये है कि वो गेंद के साथ वो कुछ कर सकते थे जो हमने किसी और को करते नहीं देखा। ये एक जुमला ही इस एहतराम को जाहिर करता है जो उन्हें दुनिया भर में हासिल है। तो इन तमाम बातों को अगर समेटें तो हम अपने शुरू वाले सवाल पर वापस आते हैं, उनकी अजमत की असल पहचान क्या है? तो खुलासा ये है, एक तरफ उनका बेमिसाल हुनर था, रिवर्स स्विंग में महारत, नई और पुरानी दोनों गेंदों पर मुकम्मल कंट्रोल, और दूसरी तरफ थे उस हुनर के शानदार नताइज, 900 से ज्यादा इंटरनेशनल विकेटें और एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी। जब हुनर और नताइज का ऐसा जबरदस्त मिलाप हो तो अजमत खुद बोलती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, वसीम अकरम की मिरास जो कुदरती टैलेंट, सख्त मेहनत और कुछ नया करने की जुस्तजू का एक बेहतरीन इम्तजाज है, आज के खिलाड़ियों को क्या सिखाती है? ये एक ऐसी मिरास है जो आने वाली कई नस्लों को मुतासिर करती रहेगी।